देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये कह रहे हैं तुम्हारे पास यहाँ पर ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, एक ABC और एक ADC, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, ये कॉमन हाइपोटेन्यूज होगी। अब ये कह रहे हैं तुम्हें प्रूव करना है दैट CAD, ये वाला जो एंगल है बच्चों, वो एंगल CBD के बराबर है। इसको मैं ज्वाइन करती हूँ। ठीक है, इस एंगल को दोनों को तुम्हें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल तुम्हारे सेम है, इक्वल है। ठीक, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, जिसमें जो ये हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, वही डायामीटर है। क्लियर है? तो वो देखो कि वो क्यों करा है, उससे क्या मिलेगा हमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव। अब समझ में आ गया ना कि क्या प्रूफ करना है, कौन सा एंगल हो रहा है। ठीक है, टू प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा ज्वाइन भी कर लेती हूँ। क्लियर है? तो मैं ये वाला एंगल प्रूफ करना है और ये वाला एंगल। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो ताकि कन्फ्यूजन सा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बच्चों, हमने सबसे पहले हमने देखा कि बिकॉज एंगल CA कौन सा एंगल है, राइट एंगल कौन सा है, ABC। अच्छा देखो, एंगल ABC एंड एंगल ADC दोनों क्या है बच्चों, ये राइट एंगल 90 डिग्रीज बता रहा है, ये तुम्हारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है एंगल्स इन सेमी सर्कल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो AC यहाँ पर क्या है, AC इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमने क्या करा है, एक सर्कल ड्रॉ करा है जो B और D को टच कर रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट अ सर्कल इज ड्रॉन, ये तुम अपना कंस्ट्रक्शन भी मान सकते हो, है ना, दिस इज योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन AC इज ड्रॉन बाय टेकिंग AC एज डायमीटर। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू B and D, थ्रू B and D। ठीक है, क्लियर? मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो B और D से पास हो रहा है। ठीक, अब ये देखो बच्चों, अगर मैं CD को कॉर्ड मानती हूँ, ठीक है, इधर की तरफ से देखो CD तुम्हारी कॉर्ड है, तो यहाँ पे दो एंगल्स कौन से बन रहे हैं बच्चों, यहाँ पर CD जो एंगल बना रहा है, एक CAD बना रहा है, एंगल CAD, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, CBD। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि एक ही कॉर्ड पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसका रीजन क्या लिखोगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। ठीक, क्लियर? तो ये इजी था, है ना। ऐसे देखोगे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन कितने आसानी से हमने क्या करा कि हमने अब इस एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, और यहाँ से देखो C और D कॉर्ड है, तो इसी सेगमेंट में दोनों एंगल्स लाई करते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे।